एक रात रोहन अपने घर पे सोया रहता है। तभी अचानक से उसके कमरे में एक लड़की आ जाती है और आकर बोलती है, ओए रोहन जी उठिए ना। लड़की की आवाज़ सुन के रोहन अपनी आंखें खोलता है और तुरंत बेड पर से उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, अरे मैडम जी, आप कौन है और मेरे घर में क्या कर रही हैं आप? ओ एक्चुअली क्या है कि इस सुनसान जगह पे केवल आप ही का घर है और मैं रास्ता भटक गई हूँ। तो क्या आप मुझे एक रात के लिए शरण दे सकते हैं? वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम घर के अंदर कैसे आई? वो एक्चुअली आपका दरवाज़ा खुला हुआ था और काफ़ी समय तक मैंने दरवाज़ा भी खटखटाया, परंतु कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो सोची कि अंदर चल के देखती हूँ। रोहन भी काफ़ी समय से अकेला ही रह रहा था। उसे भी एक पार्टनर की तलाश थी। रोहन उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगता है और मन में ही सोचने लगता है, वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है। इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी, और वो भी एक रात रहने के लिए बोल रही है। वाह, आज तो रोहन तेरा काम बन जाएगा। बिना डरे आज तो प्रपोज करके ही रहूँगा। क्या सोच रहे हैं रोहन जी? अरे, आपको मेरा नाम भी पता है? अरे नहीं, मुझे आपके दरवाजे पे नेम प्लेट दिखा, उसी में आपका नाम पढ़ी मैं। चलिए ठीक है, रात काफ़ी हो गई है, लेकिन मेरे पास एक ही बेड है, तो एक ही बेड पे हम दोनों को सोना होगा। क्या तुम मेरे साथ बेड पे ही सोओगी? लड़की कुछ देर सोचती है और फिर बोलती है, कोई बात नहीं, हम दोनों एक बेड पर भी सो सकते हैं। रोहन जब इस बात को सुनता है तो उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और रोहन फटाक से जाकर बिस्तर पे सो जाता है। वो लड़की भी जाकर बिस्तर पे सो जाती है। अरे यार, आज तो मजा ही आ गया। एक लड़की मेरे साथ सोई है। एक काम करता हूँ, इसे पीछे से ही पकड़ लेता हूँ, क्या पता मेरा काम बन जाए। और इस तरह रोहन उस लड़की को पकड़कर सो जाता है। लड़की भी उसकी भावनाओं को समझ रही होती है। तभी वो लड़की अपने असली रूप में आ जाती है, क्योंकि वो लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल रहती है। और अपने असली रूप में आकर, क्या हुआ राजा, मुझे इतनी जोर से क्यों पकड़े हो? कुछ करने का इरादा है क्या? अरे मैया, ये तो मुझे राजा जी बोल रही है। लग रहा है मामला सेट हो गया। एक काम करता हूँ, आज का रात रंगीन ही बना लेता हूँ। रोहन ये बात सोच ही रहा होता है, तभी चुड़ैल उसके तरफ पलटती है। चुड़ैल को देखकर रोहन की हालत खराब हो जाती है और रोहन तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है। और तभी चुड़ैल भी उसके सामने उठकर खड़ी हो जाती है। और तभी रोहन, अरे भगवान, ये कहाँ से चुड़ैल आ गई? ये तो मुझे जिंदा ही खा जाएगी। ओए चुड़ैल जी, आप मेरे घर पे क्या कर रही हैं? यहाँ से जाइए। अरे राजा जी, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे थोड़े मेरे पेट का भूख तो मिटा दीजिए। आइए ना, जरा करीब आइए ना। अरे भगवान, अब क्या करूं? ये चुड़ैल तो मुझे आज कच्चा ही चबा जाएगी। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी रोहन को याद आता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से चुड़ैल और भूत पिशाच सभी भाग जाते हैं। और तभी रोहन, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोक उजागर, ये राम क्या कह दूत रहे हो तुम? अद्भुत अरे बंद बलधामा, करो, अंजनी ये मंत्र पुत्र मत पवन पढ़ो, सुख नामा, बंद करो। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति संगी, प्लीज ये मंत्र कंचन बंद वरण करो। विराज सुगेसा, और इस कानन तरह रोहन कुंडल हनुमान तुम चालीसा चितकेसा। पढ़ता ही रहता है और चुड़ैल परेशान होकर उसके घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है।